हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी पद के लिए उम्मीदवार। ये दुमका बंगर बच्ची धर्मा से इस बार अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं और हम बातचीत करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं बीडीसी के चुनाव के लिए, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका चैनल के माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस बार जो मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है, वो है जो गाँव-गाँव में आज सड़कों की समस्या, बिजली पानी की समस्या, उसके साथ-साथ मेरा जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि यह तो जो भी प्रत्याशी चुनकर आता है, वो सभी अपने विवेक के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता ही है। मेरा साथ-साथ क्या है कि शिक्षित समाज बने। आज नशा जो युवाओं के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, स्मैक जैसे नशे युवाओं में, लड़कों के साथ-साथ लड़कियां भी आज नशे की तरफ घिर रही है। तो मेरा उद्देश्य है नशा मुक्त समाज और साथ ही शिक्षित समाज वो भी संस्कारवान शिक्षा के साथ। मेरा सपना मेरी कोशिश सांस्कृतिक एवं सामाजिक समिति भी पिछले 12 वर्ष से चलाता हूँ, जिसमें हमारी पूरी टीम है, संगठन है, जो मिलकर समाज में निरंतर कार्य भी करते हैं। समाज सेवा के लिए प्रतिभावान युवाओं को मंच देने का कार्य हो, साथ ही शिक्षित समाज बने उसके लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और भी विभिन्न तरीके के कार्यक्रम हम निरंतर चलाते हैं समाज में। स्वस्थ समाज के लिए जरूरतमंद व्यक्ति को यदि कहीं पर रक्त की आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी हम निरंतर रक्तदान शिविर लगाते हैं। 34 बार मैं स्वयं आज तक रक्तदान कर चुका हूं और साथ ही हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्र की जहां पर जैसी समस्या होगी उन समस्याओं का समाधान अपने स्तर से और ऊपर स्तर तक अपनी बातों को रखकर उनका निदान करवाना। जैसे कि आपकी क्षेत्र की क्या प्रमुख आपको एक समस्या लगती है जिसके विषय में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं? देखिए, मेरे क्षेत्रीय लोगों से जो वार्ता मैंने करी, उसके बाद उन्होंने जो मुझे सुझाव दिया, एक तो ग्राम पंचायत दुमका बंगर बच्ची धर्मा की क्षेत्र के जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर क्रियाशाला की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग 1000, 2000, 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेकर रहते हैं और यदि उनके घर में अकस्मात कोई मृत्यु होती है तो उसके लिए क्रिया करने के लिए क्रियाक्रम जो हम हिंदू धर्म में हम लोगों में होता है, उसके लिए जरूरत होती है जगह की। तो वो जगह के लिए क्रियाशाला की यहाँ पर व्यवस्था मेरा मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर जो जनता द्वारा कहा गया है। साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं 50 से 55-60 वर्ष के, उनका कहना है कि हम लोगों के लिए एक व्यायामशाला, योगशाला, जो कि एक थोड़ा-सा जो हमारे यहाँ पर जंगलात की भूमि है, वहाँ पर वो बनाने का प्रयास करें, जिससे कि हम वहाँ पर अपना वॉकिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह कर सकें, तो वो मेरा उद्देश्य रहेगा। एक राजनीति की शुरुआत हमारे भारत देश में छोटे चुनाव से की जाती है। ग्राम पंचायत का चुनाव या ग्राम सभा, आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके मन में राजनीति करने का कहाँ से ये विचार आया? देखिए, मेरे मन में राजनीति करने का कोई विचार नहीं था। छात्र संघ से लेकर 2011 से छात्र संघ के चुनाव में हमने सहभागिता निभाई। 2013 में मैं छात्र संघ का महासंघ का उपसचिव भी रहा। उसके बाद 2014 में हमने संस्था बनाई। संस्था के जरिए क्षेत्र में विकास कार्य किया। फिर मैं राजनीति से दूर हो गया था। मेरा उद्देश्य केवल समाज सेवा था, लेकिन फिर मेरे साथ के युवाओं ने और क्षेत्र के लोगों ने कहा कि आपने शिक्षा भी, एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क मैंने किया और एलएलबी की, तो उन्होंने कहा कि आपने शिक्षा भी उसी में प्राप्त की, तो आपको समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी आना चाहिए। तो फिर मैंने राजनीति में कदम रखा। 2019 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और मुझे विजयश्री मिली पहली बार चुनाव लड़ने में, और युवाओं ने मेरा बहुत साथ दिया। मातृशक्ति ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सभी ने साथ दिया। तो मेरा उद्देश्य हमेशा से राजनीति में आने का यही है कि मैं समाज सेवा का लक्ष्य मेरा है, उसके लिए राजनीति में एक पद का होना बहुत जरूरी है अपनी बात को ऊपर स्तर तक पहुंचाने के लिए, इसलिए मैं राजनीति में आया। तो क्या आप ब्लॉक प्रमुखी तक, ये आपका आपने जो तय किया है, ब्लॉक प्रमुखी तक जाएगा? देखिए, इस बार तो ब्लॉक प्रमुख मेरा बनना संभव नहीं है, क्योंकि महिला सीट है ब्लॉक प्रमुख की, लेकिन कनिष्ठ या ज्येष्ठ प्रमुख के लिए मेरी प्रबल दावेदारी रहेगी, क्योंकि पूर्व में हमारे साथी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो भी मेरे साथ हैं। अगर मुझे ग्राम पंचायत दुमका बंगर बच्ची धर्मा से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर लोग निर्वाचित करवाते हैं, तो कनिष्ठ प्रमुख या ज्येष्ठ प्रमुख, जहां पर जैसी व्यवस्था बनेगी, मैं जरूर उस चीज का चुनाव लड़ूंगा और बनकर आऊंगा तो क्षेत्र का विकास करूंगा। क्या एक मैसेज रहेगा आपकी क्षेत्र की जनता के लिए आपके माध्यम से? मेरा यही संदेश क्षेत्र की जनता को रहेगा कि आप उस व्यक्ति को वोट दें जो वाकई में उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हो, जो उस फील्ड के लिए पहले से कार्य करता हो, समाज सेवा के कार्य में अपनी सहभागिता निभाता हो, और जो उच्च शिक्षित भी हो और जिसकी शिक्षा उस समाज से जुड़ी हुई भी हो। आपका नारा क्या है चुनाव? मेरा एक ही नारा है कि मेरा लक्ष्य है समाज सेवा, राजनीति केवल उसका माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ त्रिलोचन पाठक, रिंकू,
ये इस पिछली बार 2019 के चुनाव में बीडीसी का चुनाव जीते थे, दोबारा प्रयास कर रहे हैं बीडीसी के चुनाव के लिए और इनका ये प्रयास है कि इस बार भी चुनाव जीतकर जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं को रखेंगे। धन्यवाद।